पेड़ के जादुई गाउन और सैंडल। एक दिन की बात है, शांति को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह हमेशा चाहती थी उसके पास एक छोटा सा अपना बगीचा हो, पर उसके घर की हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसके पापा कुछ दिनों से बीमार थे और माँ कपड़ों के दुकान में काम करती थी। उसी से उनके घर में अनाज का प्रबंध होता था। एक दिन शांति पास वाले बगीचे में पेड़ पौधों से बातें करके वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में उसकी कॉलेज की दोस्त अंजलि मिलती है। अरे अंजलि, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तू जानती है ना, कल हमारे घर मेरी छोटी बहन का पहला बर्थडे है, तो हमने बड़ी पार्टी रखी है। तुझे कल बर्थडे में ज़रूर आना है। और हाँ, बर्थडे पर ड्रेस की थीम रखी है। सब लोग गाउन और ऊंची सैंडल पहन कर आने वाले हैं। तू भी अच्छा सा गाउन पहन कर आना। अंजलि, तू तो जानती है ना, मेरे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। इसमें मैं गाउन और ऊंची सैंडल कहाँ से लाऊंगी? सॉरी, पर मैं कल बर्थडे में नहीं आ पाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं जानती, तुझे आना ही पड़ेगा। तुम्हारे बिना पार्टी में मज़ा नहीं आएगा। चल अब मैं चलती हूँ, तुम कल टाइम पे आ जाना। उसके बाद शांति घर आकर उदास मन से बैठी थी। तभी उसकी माँ काम पर जाने के लिए निकलती है, लेकिन शांति को उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ शांति, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? माँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो ना शांति, क्या हुआ? मुझे देर हो रही है। माँ, कल अंजलि के घर बर्थडे पार्टी है और उसने मुझे वहाँ बुलाया है, पर मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है और यह चप्पल भी तो फट गई है ना। माँ, मुझे एक प्यारा सा गाउन और एक सैंडल दे दो ना। शांति, तुम अच्छे से जानती हो हमारे घर की हालात के बारे में। मैं काम करके अकेले घर चला रही हूँ। किसी तरह से तुम्हें कॉलेज भेज पाती हूँ। तुम्हारे पापा बीमार पड़े हैं। अब मैं काम पे जा रही हूँ। अगर बाजार में कुछ सस्ता सा मिल गया तो ले आऊँगी। तू अब घर के बाकी काम कर ले, मैं चलती हूँ। माँ के जाने के बाद शांति घर के बाकी काम कर लेती है और उसके बाद पास वाले बगीचे में जाती है। की तरह पेड़ से बातें कर रही थी। तभी अचानक उस पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? कौन हो तुम? कहाँ से आवाज आ रही? रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। समस्या क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम क्यों मेरी मदद करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमने हमेशा मेरी और मेरे आसपास के पेड़ पौधों की, पक्षियों की मदद की है। अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आया तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बताऊँ दोस्त, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। आज एक गाउन और सैंडल तक मैं खरीद नहीं सकती। अब तुम बताओ, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूँ? रो मत दोस्त, यह लो, यह एक प्यारा सा गाउन और सैंडल है। यह एक जादुई गाउन है और सैंडल भी। इसकी मदद से तुम अपनी और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती हो। पर हाँ, एक बात याद रखना, इसका उपयोग तुम कभी गलत काम में मत करना। और हाँ, कभी भी लालच मत करना। ओह, थैंक यू दोस्त, आप कितने अच्छे हो। उसके बाद शांति घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन शांति वह गाउन और सैंडल पहनकर अंजलि के घर पार्टी में जाती है। पार्टी में सभी शांति को ही देख रहे थे। वह सबसे सुंदर लग रही थी। वाह शांति, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत प्यारी है। तुम्हारी सैंडल तो कितनी सुंदर है। उसके बाद शांति और उसकी दोस्त मिलकर पार्टी में बहुत डांस करती है। घर आकर शांति उस गाउन से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है। हे जादुई गाउन, मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा घर दे दो जिसमें ज़रूरत का सारा सामान हो।
मेरा हमेशा से सपना रहा था मेरा खुद का एक बगीचा हो। मुझे एक बगीचा भी दे दो। शांति का इतना कहते ही उसकी पुरानी झोपड़ी एक बड़े से मकान में बदल जाती है और उसके सामने एक बगीचा भी था। शांति उस बगीचे में बहुत से पेड़ पौधे लगाती है। पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए और खाने के लिए चारा भी रखती है। उससे बहुत से पक्षी और प्राणियों को मदद होती है। शांति पेड़ पौधों के बीच रहकर बहुत खुश होती है। अगले दिन शांति वह जादुई गाउन और सैंडल पहनकर अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे और वह गाउन से बोलती है, हे जादुई गाउन, मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर दो। शांति का इतना कहते ही उसके पापा बिस्तर से उठ जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन शांति उस पास वाले बगीचे में गई। उसने देखा कुछ लोग वो पेड़ काट रहे थे। शांति भागकर उस पेड़ से लिपट गई और कहने लगी, नहीं नहीं, आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। ए लड़की, हट जा, वरना इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा सर भी काट डालूंगा। शांति भागते भागते अपने घर गई। उसने वह जादुई गाउन पहन लिया और कहा, हे जादुई गाउन, उस पेड़ को बचा लो और उसे मेरे बगीचे में ला दो। वो लोग उसे काट देंगे। तभी शांति को कुछ आवाज आई। वह भागकर अपने बगीचे में गई। वह देखती है कि वह बड़ा सा पेड़ वहाँ लगा हुआ था। पेड़, तुम ठीक तो हो ना? जिसके पास इतना प्यारा दोस्त हो उसको भला क्या हो सकता है? शांति उस पेड़ को अपने बगीचे में देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस पेड़ से कहती है, दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से आज मेरे पास बड़ा घर है। उसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हुए हैं। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। दोस्त, यह लो जादुई गाउन और सैंडल। इनकी मदद से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। यह लो, यह आप किसी और ज़रूरतमंद को दे देना। उसके बाद शांति घर आती है और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी